मूवी की शुरुआत में हम फ्रैंक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक सिविल सर्वेंट के तौर पर काम करता था, लेकिन उसकी हेल्थ प्रॉब्लम के चलते वो हमेशा परेशानी में रहता था कि उसकी लाइफ में उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। जहां अचानक एक दिन उसकी जिंदगी बदल जाती है जब उसे 4.5 मिलियन यूरोस की लॉटरी लगती है, लेकिन वो इन पैसों का उपयोग कहाँ करेगा ये उसे समझ नहीं आ रहा था। इसलिए एक दिन वो एक क्लब में आता है और वहाँ एक डेनियला नाम की बाजारू औरत को देखने लगता है। वो हमेशा से ही उसे पसंद करता था और दूर से उसे देखता था, लेकिन आज वो हिम्मत करके उसके सामने जाता है और उससे उसकी रोज की कमाई पूछता है। अब फ्रैंक उससे एक रात नहीं बल्कि 1 महीना उसके साथ रहने को कहता है, जिसके बदले वो उसे 1 लाख यूरो देगा। अब इतनी रकम डेनियला के लिए बहुत बड़ी थी, इसलिए वो मान जाती है, लेकिन उसके साथ जाने से पहले वो उसके सामने कुछ कंडीशंस रखती है कि उसे किसी भी तरह का झगड़ा या मारपीट नहीं चाहिए और उसे कुछ पैसे एडवांस चाहिए और फ्रैंक को उसको इज्जत से रखना होगा। अब फ्रैंक उसकी सारी शर्तें मान जाता है और उसे अपने साथ घर ले जाने लगता है। लेकिन जब वो फ्रैंक के अपार्टमेंट में जा रही थी तब सीढ़ियों पर फ्रैंक की हालत खराब होने लगती है और वो गिर जाता है। दरअसल फ्रैंक दिल का मरीज था और डेनियला को देखकर उसकी धड़कनें तेज हो गईं। अब ये देखकर डेनियला जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है और जब वो फ्रैंक को चेक करता है तो जल्दी से उसे पता चल जाता है कि उसे क्या हुआ है। डॉक्टर के जाने के बाद वहाँ फ्रैंक और डेनियला अकेले थे। डेनियला फ्रैंक के अपार्टमेंट को देखने लगती है जो उसे अपने घर जैसा ही लग रहा था। डेनियला इन सब चीजों से समझ गई थी कि उसे फ्रैंक के दिल की हालत का ख्याल रखना होगा, जिसके बाद डेनियला काउच पर फ्रैंक को अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है और उसे देखकर फ्रैंक भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और वो दोनों अब पहली बार इंटीमेट होते हैं। अब अगली सुबह जब फ्रैंक अपनी आंखें खोलता है तो डेनियला बेड पर नहीं थी। दरअसल डेनियला फ्रैंक को इम्प्रेस करना चाहती थी, इसलिए वो उसके लिए नाश्ता बनाती है और फिर एक वाइफ की तरह उसे ऑफिस जाने के लिए रेडी करती है, क्योंकि डेनियला को पता था कि फ्रैंक के पास बहुत पैसा है। एक बार फिर से वो उसको आकर्षित करने लगती है और ऑफिस जाने से मना करती है, लेकिन यहाँ उन दोनों के बीच बहस हो जाती है जिसमें फिर फ्रैंक की तबीयत खराब होने लगती है। अब इस बार वो अपने फैमिली डॉक्टर आंद्रे को बुलाता है और डॉक्टर घर आकर जब डेनियला को फ्रैंक के पास देखता है तो उसकी खूबसूरती से वो दंग रह जाता है, क्योंकि आज से पहले उसने फ्रैंक के साथ कभी किसी लड़की को नहीं देखा था। फ्रैंक की हार्ट प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए आंद्रे उससे कहता है कि तुम्हें डेनियला के साथ कम से कम मस्ती करनी होगी। यहाँ उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे फ्रैंक को डेनियला जैसी खूबसूरत औरत मिली, इसलिए सीधा वो डेनियला से सच्चाई पूछ लेता है, जहां वो उसे बता देती है कि उसका प्रोफेशन क्या है, लेकिन अब वो फ्रैंक के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। इसके बाद वहां से जाते हुए आंद्रे फ्रैंक से कहता है कि तुम्हें इस तरह अपने पैसे बाजारू औरत पर बर्बाद नहीं करने चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि डेनियला के आने के बाद फ्रैंक काफी खुश रहने लगा था और उसकी दिल की प्रॉब्लम भी कंट्रोल में आ रही थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। वो बीच पर घूमने जाते हैं और एक दूसरे के साथ काफी मस्ती करते हैं और यहाँ तक कि फ्रैंक को इंटीमेट होने में भी कोई दिक्कत नहीं आती। सब कुछ सही जा रहा था। अब आंद्रे आए दिन फ्रैंक के घर उसकी जांच करने आता रहता था। अब एक दिन डेनियला को वो अपनी सच्चाई बता देता है कि वो अपने पड़ोस वाली एक औरत से बहुत प्यार करता है जिसे कैंसर की बीमारी है और उसका इलाज मैं ही कर रहा हूँ और ज्यादा समय मैं उसी के साथ बिताता हूँ। वो औरत पहले एक नर्स हुआ करती थी और उसने काफी सारे मरीजों की जान बचाई है और वो भी उसके लिए वही करना चाहता है। दूसरी तरफ वो फ्रैंक से कहता है कि डेनियला तुमसे प्यार नहीं करती, वो सिर्फ तुम्हारे साथ तुम्हारे पैसों के लिए है और जब पैसे खत्म हो जाएंगे तो वो चली जाएगी। इसके बाद देर रात फ्रैंक आंद्रे को कॉल करता है क्योंकि डेनियला की तबीयत खराब हो रही थी, क्योंकि वो बार बार वॉमिट कर रही थी। अब ये सुनकर आंद्रे वहाँ जाने लगता है और जब वो उस नर्स को बाय बोल रहा था तो हम देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं था। वो नर्स सिर्फ आंद्रे की इमेजिनेशन थी। जिसके बाद वो फ्रैंक के घर आकर डेनियला की अच्छे से चेकअप करता है, लेकिन जब वो डेनियला को बिना कपड़ों के देखता है तो उसकी धड़कनें बढ़ने लगती हैं और वहीं उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद जब फ्रैंक आंद्रे के अंतिम संस्कार में था तब यहाँ उसे एक आदमी से पता चलता है कि जिस नर्स की वो बात कर रहा था असल में उसकी मौत 5 साल पहले ही हो गई थी और वो उसे भुला नहीं पा रहा था और मरते दम तक उसने उसे अपने दिमाग में रखा। अब फ्रैंक भी डेनियला से सच्चा वाला प्यार करने लगा था और उसके साथ वो बहुत खुश था, जहाँ उसकी बीमारी मानो गायब ही हो गई थी। फ्रैंक को इतना खुश देखकर उसके कलीग को समझ नहीं आता कि आखिर माजरा क्या है। अब फ्रैंक भी उनको सच्चाई बताने का फैसला करता है और रात में वो सभी को डेनियला से मिलाने ले आता है, लेकिन डेनियला वहाँ नहीं थी और उसका सारा सामान भी गायब था। मतलब वो उसे छोड़कर जा चुकी थी। इन सब चीजों से फ्रैंक को उसके कलीग के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है।
जहाँ वो रात में फिर उसी क्लब में जाता है जहाँ से वो डेनियला को लेकर आया था, जहाँ वो देखता है कि डेनियला वापस अपने पुराने काम में लग गई थी और वहाँ वो अपने एक दूसरे कस्टमर के साथ थी। ये देखकर फ्रैंक का दिल टूट जाता है और वो समझ जाता है कि डेनियला उसके साथ सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत थी और अब वो वापस उसके पास कभी नहीं आएगी। जहाँ वो निराश होकर शराब पीने जाता है और वहाँ वो एक औरत को अपनी लॉटरी के बारे में बताने लगता है। अब उसकी ये बातें एक दूसरी बाजारू लड़की सुन लेती है और वो धीरे से फ्रैंक के पास आ जाती है। वो लड़की फ्रैंक से बिल्कुल उसी तरह बात कर रही थी जैसे शुरू में डेनियला उसके साथ करती थी। वो उससे कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे साथ लगाव सा महसूस हो रहा है और वो फ्रैंक के साथ बाहर घूमने का भी प्लान बनाने लगती है। और वो लड़की डेनियला से भी खूबसूरत थी और उससे काफी जवान भी थी, लेकिन उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में फ्रैंक नहीं आता क्योंकि उसे तो सिर्फ डेनियला से ही लगाव था। अब फ्रैंक उस लड़की के साथ जाने लगता है, लेकिन एक आखिरी बार वो डेनियला से मिलना चाहता था और मिलकर उसे अपने दिल की बात बताने लगता है कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और इस दुनिया में एक तुम ही हो जो मेरी तन्हाई को भर सकती हो। अब ये सब सुनकर डेनियला कहती है कि मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी नहीं रह सकती हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी में कोई और भी है। और अब वो फ्रैंक को उस लड़की के साथ जाने को कहती है क्योंकि वो उससे ज्यादा जवान थी और उसका अच्छे से ख्याल भी रख सकती है। लेकिन फ्रैंक उसकी ये बात नहीं मानता और जब वो डेनियला से बहस कर रहा होता है तब उसकी तबीयत खराब होने लगती है। ये देख के डेनियला उस क्लब में जल्दी से एक डॉक्टर को बुलाती है जो फ्रैंक को चेक करता है। यहाँ हम डेनियला के पति को देखते हैं जो उस क्लब का मालिक था और यहाँ डेनियला का हस्बैंड फ्रैंक को धमकी देता है कि अगर तुम मेरी बीवी से दूर नहीं रहे तो वो उसे मार डालेगा। जिसके बाद डेनियला फ्रैंक को घर छोड़ने जाती है ताकि रास्ते में उसे कुछ हो ना जाए। अब घर पहुंचने के बाद वो दोनों एक बार फिर से इंटीमेट होने लगते हैं जहां डेनियला बहुत ज्यादा आवाज कर रही थी जिसके चलते उनके पड़ोस में रह रही औरत को डिस्टर्ब हो रहा था। वो फ्रैंक का दरवाजा खटखटाती है, उनको थोड़ी कम आवाज करने को कहती है क्योंकि वो अपना काम नहीं कर पा रही थी। तभी डेनियला वहां आ जाती है और उस औरत पर गुस्सा करने लगती है। उसे देखकर वो औरत फ्रैंक से कहती है कि ये तुमसे प्यार नहीं करती और जल्द ही तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। अब ये बात फ्रैंक के दिमाग में छप गई थी, इसलिए वो डेनियला से सच्चाई पूछता है। तब उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन फिर भी वो इसे सच्चाई बता देती है कि हाँ मैं तुमसे प्यार नहीं करती। लेकिन उसको उसका केयरिंग बिहेवियर काफी अच्छा लगता है। यहाँ फ्रैंक डेनियला को अपना बनाना चाहता था और उसके लिए उसे डेनियला के पति के साथ एक डील करनी होगी। उसके पति के पास डेनियला जैसी काफी सारी औरतें थीं जिससे उसका क्लब आराम से चल सकता है। लेकिन वो डेनियला के जाने का झूठा गम मनाने लगता है क्योंकि वो जानता था कि फ्रैंक को लॉटरी लगी है और ये बात उसे डेनियला ने ही बताई थी। और हो सकता है कि वो दोनों मिलकर फ्रैंक को लूटना चाहते हैं क्योंकि डेनियला जैसी औरतों को पैसों से ही मतलब होता है। अब फ्रैंक को ये बात समझ आने लगी थी, इसलिए वो डेनियला को ना चुनते हुए अपने पैसों को चुनता है। अब ये सुनकर डेनियला को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसे लगा था कि वो उससे प्यार करता है, जिसके बाद वो अपने पति के साथ जाने लगती है। लेकिन उसे अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि डेनियला को अब केयरिंग और प्यार की आदत पड़ गई थी जो उसका हस्बैंड उसे नहीं देता था, जिस वजह से उनके रिश्ते में दरार आने लगती है और उनके बीच झगड़े शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से उसका हस्बैंड परेशान होकर डेनियला को फ्रैंक के पास जाने की परमिशन दे देता है। अब डेनियला जब फ्रैंक के अपार्टमेंट तक आती है तो देखती है कि फ्रैंक उसकी पड़ोसन के साथ था। अब डेनियला इस बात को नजरअंदाज कर देती है और कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अब जब फ्रैंक उसे सच्चाई बताता है कि मेरी कोई लॉटरी नहीं लगी थी, अब ये सुनकर भी डेनियला उसके साथ रहने को रेडी थी और वो दोनों एक हो जाते हैं। अब इसके बाद वो अपने घर में एक पार्टी रखते हैं जिसमें फ्रैंक के कलीग डेनियला को देखकर दंग रह जाते हैं और उनको जलन होने लगती है। तभी उस पार्टी में डेनियला का पति भी आता है जो डेनियला को दूसरे आदमी के साथ देखकर अच्छा महसूस नहीं करता। तभी अचानक डेनियला कहीं गायब हो जाती है और सभी परेशान हो जाते हैं। तभी फ्रैंक देखता है कि डेनियला उसके एक कलीग के साथ मस्ती कर रही थी और ये देखकर वो समझ जाता है कि डेनियला कभी नहीं बदल सकती, वो अपना प्रोफेशन कभी नहीं छोड़ेगी और उसने इस बात को अपना लिया था और डेनियला के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।